गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको बात करना है नाइट्रेशन रिएक्शन। इसकी बात करना है नाइट्रेशन रिएक्शन। इस पूरे लेक्चर में बेटा जितनी भी आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन सिलेबस में दी गई है, आज हम एक साथ उन सभी रिएक्शनों को देखेंगे। और जैसा कि आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न जो बता रहा है बेटा कि हर साल आपके एग्जाम में एटलीस्ट वन रिएक्शन नाइट्रेशन की जरूर पूछी जाएगी, कम से कम एक रिएक्शन नाइट्रेशन की जरूर आती है। तो आज हम लोग पूरा ध्यान से समझेंगे कि नाइट्रेशन का मतलब क्या है, किस तरह से हमें नाइट्रेशन रिएक्शन को करना है और किस तरह से उसको हमको लर्न रखना है। इन सब बातों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बेटा अगर मैं आपसे बात करूं कि नाइट्रेशन, जैसे ही आपको कहीं पर नाइट्रेशन दिख जाए तो आपको समझना है कि आपको रिएक्शन कराना है, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहली चीज, अगर मैंने आपसे कहा कि आप नाइट्रेशन कराइए, क्या कराइए बेटा? नाइट्रेशन। तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि नाइट्रेशन की मीनिंग क्या है। तो मीनिंग सिर्फ इतनी से है कि आपको रिएक्शन कराना है नाइट्रिक एसिड की, किसकी प्रेजेंस में बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। इट मींस नाइट्रिक एसिड होता है बेटा HNO3, इसकी रिएक्शन कराना है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी कि इस मिक्सचर की रिएक्शन कराना है। इस मिक्सचर की हमको क्या कराना है बेटा? रिएक्शन कराना है। अगर हमने ऐसा कराया तो हम कह देंगे कि हमने वहां पर नाइट्रेशन करा रहे हैं। हम वहां से कह सकते हैं कि हम वहां पर बेटा क्या करा रहे हैं? नाइट्रेशन करा रहे हैं। तो रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आर नोन एज नाइट्रेशन, आर नोन एज नाइट्रेशन। तो समझ गए नाइट्रेशन की मीनिंग? आप समझिए पहली बात। तो अब आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि नाइट्रेशन का मतलब है नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। अब आगे देखिए दूसरे पॉइंट जो याद रखना है, नाइट्रेशन रिएक्शन का सिर्फ मीनिंग यही कि आपको एडिशन ऑफ NO2, उस रिएक्शन में कुछ नहीं करना आपको बेटा, NO2 को ऐड करना है। बस किसको ऐड करना है बेटा? NO2 को। बस इतना अगर आप समझ गए तो नाइट्रेशन आप समझ चुके हैं कि नाइट्रेशन का मतलब होता है कि नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। और इस पूरे पिक्चर का कुछ मतलब नहीं बेटा, ये नजरों का धोखा है। एक्चुअल में आपको इस रिएक्शन में NO2 को ऐड करना है। NO2 को क्या करना है? ऐड करना है। यहां तक भी आप बिल्कुल क्लियर कर दोगे। नेक्स्ट, सही है ना? अब देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूं NO2 आएगा कैसे, तो हमारा क्या होता है बेटा? एक मोल नाइट्रिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नाइट्रिक एसिड, एंड 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड। 2 मोल बेटा क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। और यहां से बनाते हैं बेटा नाइट्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन एंड बाई सल्फेट आयन। इस रिएक्शन से बेटा आपको मिलेंगे नाइट्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन एंड बाइसल्फेट आयन। इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। और इसको आप लोग बोलते हैं बेटा बाइसल्फेट आयन। और ये जो बेटा नाइट्रोनियम आयन है, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और यही आपका रिएक्शन में ऐड होता है। तो ये जो एक रिएक्शन, ये कैसा बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अगली बात आप क्या रखते हैं कि नाइट्रेशन की जो मैकेनिज्म होती है वो कैसी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा? NO2 प्लस। तो NO2 प्लस को जैसे ही अटैक कराएंगे या NO2 प्लस को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो वहां से NO2 ऐड कर देना और नाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो जो NO2 आपको रिएक्शन में ऐड करना है वो कहां से आ रहा है बेटा? वो आ रहा है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर की रिएक्शन से। वहां से आपका नाइट्रोनियम आयन बनता है। नाइट्रोनियम आयन बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल का, और यही जाकर के रिएक्शन में अटैक करेगा और NO2 को ऐड करा देगा। यहां तक नोट करिए, फिर आगे बात करो। ओके बेटा, अब देखिए यहां से आगे, यहां तक आपको कोई डाउट हो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए दूसरी बात जो आपको लर्न करनी है,
लिखिए बेटा, नाइट्रेशन रिएक्शन फॉर एनी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, nitration reaction for any aromatic compounds gives by electrophilic substitution mechanism। अब यहां से आपको याद रखना है, अगर आप नाइट्रेशन रिएक्शन करा रहे हैं बेटा किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की, जैसे हम लोग बात करें बेटा क्लोरोबेंजीन हो, जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, चाहे वो क्लोरोबेंजीन हो, चाहे वो आपका बेटा फिनॉल हो, चाहे वो आपका बेटा बेंजल्डिहाइड हो, चाहे वो आपका बेटा बेंजोइक एसिड हो, चाहे वो आपका बेटा नाइट्रोबेंजीन हो, और चाहे वो आपका बेटा हो एनिलीन, इन इतने ही सिलेबस में आपको एरोमेटिक कंपाउंड दिए गए हैं। तो इनमें से कोई भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड है और आप उसका नाइट्रेशन करा रहे हैं, उसका क्या करा रहे हैं बेटा, नाइट्रेशन, तो रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होगी, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से होगी। वो रिएक्शन किस मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी बेटा, तो याद रखना है, वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। यहां तक आपको याद रखना है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूंगा कि क्लोरोबेंजीन कैसा होता है, ब्रोमोबेंजीन कैसे होता है, फिनॉल कैसे होता है, इन सब एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर वन बाई वन हम सबकी नाइट्रेशन रिएक्शन देखेंगे। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ थोड़ा सा आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे बेटा। ये हमारा बेंजीन रिंग हो गई, ये हमारी बेटा क्या हो गई, बेंजीन रिंग, और इसमें कोई ग्रुप हमने यहाँ पे जोड़ दिया है जी। तो अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप जुड़ जाएगा तो इस पोजीशन को आर्थो कहेंगे, इन दोनों पोजीशन। अगर यहाँ पे कोई जुड़ा है तो उसको आर्थो कहेंगे, अगर कोई चीज यहाँ पे जुड़ा है तो उसे मेटा कहेंगे, और अगर कोई चीज यहाँ जुड़ी है तो उसे पैरा कहेंगे। तो पहली बात ये लिख लीजिए, अगर कोई ग्रुप बेंजीन में अटैच है तो आर्थो क्या होता है, पैरा क्या होता है, मेटा क्या होता है। इस पोजीशन को आर्थो कहते हैं, इन पोजीशन को मेटा कहते हैं, और इस पोजीशन को पैरा कहते हैं। इसको नोट करिए, नोट हो गया, ओके। अब देखिए हम लोग बात करते हैं किसमें कहां पर क्या होगा कंपाउंड। सबसे पहले आपको मैं क्लोरोबेंजीन की बात करा देता हूँ, किसकी बात कर देता हूँ, क्लोरोबेंजीन। तो देखिए क्लोरोबेंजीन का फार्मूला सबसे पहले लर्न करना है आपको बेटा, कि क्लोरोबेंजीन को हम कैसे दिखाते हैं। तो क्लोरोबेंजीन को आपको इस तरह से दिखाना है, यहां तक हो गया। अब जो बेटा इसमें इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कभी भी किसी भी जगह अगर क्लोरोफाइल पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो वो याद रखना बेटा, एक बार आर्थो पे ऐड करना है और एक बार किस पे ऐड करना है, पैरा पे। एक बार उसको आर्थो पे ऐड करना है और एक बार उस इलेक्ट्रोफाइल को आपको कहां पे ऐड करना है बेटा, पैरा पोजीशन पे ऐड करना है, बस। अगर कभी भी क्लोरोबेंजीन फोटो देख लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आया तो एक बार आर्थो पे ऐड करोगे और एक बार कहां ऐड करोगे बेटा, पैरा पे। ठीक है, नोट करिए इसको। अब सेकंड हो गया बेटा हमारे पास क्लोरोबेंजीन के बाद आ गई फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, क्लोरीन की जगह आप OH लगा दीजिए, अब इसको फिनॉल कहेंगे। फिनॉल का भी सेम केस है जी, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया बेटा तो एक बार आर्थो पे ऐड हो जाएगा और एक बार कहां पे बेटा, पैरा में। तो फिनॉल और क्लोरोबेंजीन में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जुड़ता है बेटा, आर्थो पर जुड़ता है, पैरा पे जुड़ता है। नोट कर लीजिए यहां तक। अब हम आगे चलते हैं। तो फिनॉल और क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर हो गए, अब आगे देखिए। अब अगला स्ट्रक्चर है बेटा आपके सामने, एक मिनट, अगला जो स्ट्रक्चर आपके सामने बेटा वो है बेंजल डिहाइड। वो कौन बेटा, बेंजल डिहाइड। अगर मैं आपसे बात करूं बेंजल डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड, तो बेंजीन पे CHO ग्रुप ऐड हो जाता है। कौन सा ग्रुप बेटा, CHO ग्रुप। और जो बेंजल डिहाइड होता है बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक। अब बेंजल डिहाइड जो होता है बेटा वो कैसा होता है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेटा वो कहां पे ऐड होगा, वो याद रखना बेटा, मेटा पोजीशन पे ऐड होगा। बेंजल डिहाइड में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे ऐड होता है बेटा, मेटा पोजीशन पे ऐड होता है। इस बात को याद रखना, बस इतना याद रखना है कि अगर कोई
इलेक्ट्रोफाइल आया तो वो किस पोजीशन पे जाकर के जुड़ेगा, तो याद रखना अगर बेंजल्डिहाइड में आया तो कहां पे जुड़ेगा बेटा, बेटा पोजीशन पे ऐड होगा, नोट करिए यहां तक। अब नेक्स्ट है बेटा बेंजोइक एसिड, नेक्स्ट कौन सा है बेटा, बेंजोइक एसिड। अब ध्यान समझिए बेंजोइक एसिड में क्या होता है। बेंजोइक एसिड का फार्मूला याद रखिए, ये होता है बेटा बेंजोइक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। ये भी कैसा होता है बेटा, मेटा डायरेक्शनल होता है, कैसा होता है, मेटा डायरेक्शनल। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इसमें कहां पे जुड़ेगा बेटा, मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो यहां तक हो गया। अब हम चलते हैं एनिलीन पे, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए बात हो जाए एनिलीन, तो एनिलीन कहते हैं बेटा जब बेंजीन रिंग में NH2 जुड़ जाए, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, हम लोग एनिलीन कहते हैं। अब इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेटा, वो एक बार जुड़ेगा मेटा पे, एक बार कहां पे जुड़ेगा, आर्थो पर। इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो जुड़ेगा आर्थो पर, और एक बार वो इलेक्ट्रोफाइल आपका ज्वाइन होता है पैरा पे। जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेटा, वो एक बार आर्थो पे जुड़ेगा और एक बार कहां पे जुड़ जाएगा बेटा, पैरा पे जुड़ जाएगा। एक मिनट सॉरी। तो याद रखना कि जो हमारे पास बेटा एनिलीन होता है, तो एनिलीन भी कैसा होता है, आर्थो पैरा डायरेक्शनल होता है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पे ऐड होगा। लास्ट हम लोग बात करें बेटा नाइट्रोबेंजीन की, इसकी बात कर रहे हैं बेटा नाइट्रोबेंजीन की। तो हम लोग बात करेंगे नाइट्रोबेंजीन की। तो जो नाइट्रोबेंजीन होता है बेटा, उसका पहले बार हमको फार्मूला आना चाहिए। उसका फार्मूला ये फार्मूला हो गया जिसका बेटा नाइट्रोबेंजीन का। और जैसे ही आपने इसके ऊपर किसी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराई, किसी इलेक्ट्रोफाइल को लाया, तो इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोबेंजीन की मेटा पोजीशन पे ऐड होता है। कहां पे ऐड होता है बेटा, मेटा पोजीशन पे ऐड हो जाता है। बस ये याद रखना है कि किस एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल किस जगह पर अटैक करता है। क्लोरोबेंजीन, फिनॉल और एनिलीन में आर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड और नाइट्रोबेंजीन में मेटा पे अटैक करेगा। हो गया यहाँ तक, नोट करिए। अब हम लोग वन बाई वन स्टडी करते हैं इसकी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नाइट्रेशन इन क्लोरोबेंजीन। अब लिखेंगे बेटा नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। हम सबसे पहले नाइट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, पर किसका, क्लोरोबेंजीन का। सबसे पहले हम नाइट्रेशन जो पढ़ने जा रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन का। ठीक है, हेडिंग डालिए, बात करते हैं इसकी। तो देखिए बेटा, इसमें लिखिए द प्रोडक्ट हार्वेस्ट इन द प्रोडक्ट फार्मेड इन द नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन डिपेंड्स टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट बेटा जो आपको याद रखना है कि अगर आप नाइट्रेशन करा रहे हैं क्लोरोबेंजीन का, किसका करा रहे हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन का, तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फार्म होगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि हमने उस रिएक्शन का टेम्परेचर क्या दिए रखा है। तो वही लिखा गया है द प्रोडक्ट फार्मड इन द नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन डिपेंड्स टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन के नाइट्रेशन में क्या प्रोडक्ट बनना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने रिएक्शन का टेम्परेचर क्या ले रखा है। यानी कि क्लोरोबेंजीन का जो नाइट्रेशन होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर मैं फर्स्ट में बात करूं बेटा 60 टू 70 डिग्री, अब हम लोग फर्स्ट नाइट्रेशन करा रहे हैं एट 60 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब देखिए अगर आपने रिएक्शन का टेम्परेचर रखा है 60 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से आपको क्या ऑब्टेन होगा, ध्यान से देखिए बेटा। ये हो गई आपकी क्लोरोबेंजीन, इसका हमने करा दिया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, और वो भी कंसंट्रेटेड, एंड प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक बेटा, जैसे ही हमने नाइट्रिक एसिड और उसको, अब इस मिक्सचर का मतलब मैंने आपको क्या बताया, NO2, तो एक बार NO2 को आपको आर्थो पोजीशन पे ऐड कर देगा बेटा। तो Cl हो गया, NO2 यहाँ पे ऐड कर दिया, और एक बार NO2 को आपको ऐड कर देना बेटा पैरा पोजीशन पे। और जितने NO2 ऐड करना उतने वाटर बना देना। दो NO2 ऐड किया बेटा, तो साथ में दो वाटर ऐड कर दिए। इसको बोलते हैं बेटा आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और इसका नाम है बेटा
पैरा नाइट्रो क्लोरो सॉरी पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसका क्या नाम बेटा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। यहाँ तो बोला, अब देखिए यहाँ दो बेंजीन लेंगे तो यहाँ दो ले लीजिए, यहाँ नाइट्रिक एसिड दो ले लीजिए, ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई बेटा, बैलेंस हो गई। तो अगर आपने ये कब होगा, जब आप रिएक्शन का टेम्परेचर रखेंगे 60 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर रिएक्शन का टेम्परेचर है 60 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा बेटा, वहां से आपको मिलेगा आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिक्सचर। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे ध्यान देखो, रिएक्शन समझ में आ गई कैसे किया। थ्योरी लिखेंगे, if chlorobenzene react with nitric acid, if chlorobenzene react with nitric acid in the presence of sulfuric acid, in the presence of sulfuric acid at temperature 60 to 70 degree centigrade to form a mixture of आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ये इसकी रिएक्शन लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक छापिए, हम लोग बात करते हैं आगे। हो गया यहाँ तक, ओके। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर 60 टू 70 ना रख के कुछ और रखा तब होगा। तो देखिए अब हम सेकंड बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की। एट 100 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हमने टेम्परेचर रखा बेटा 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बिटवीन, तब क्या होगा। इस केस में देखिए क्या होता है कि जैसे ही हम बेटा क्लोरोबेंजीन को लेते हैं, ध्यान से समझिए बेटा, ये हो गई आपकी क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन नाइट्रेशन करा ही रहे हैं, तो नाइट्रेशन में रिएक्शन किससे होगी, नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO। और इस रिएक्शन का टेम्परेचर कितना है, 100 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस मिक्सचर का मतलब तो NO2 है, पर NO2 कहाँ जुड़ेगा, अगर टेम्परेचर 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो देखिए ध्यान से, जो NO2 को आपने आर्थो और पैरा पे ऐड कर रहे हैं, इसमें एक ही जगह ऐड कर देना है, आर्थो पर भी और पैरा पर। कितनी जगह NO2 ऐड हुआ, दो जगह। तो वाटर कितने बना लिए, 2 मोल ऑफ वाटर। जितना NO2 बनेगा लगेगा उतने ही नाइट्रिक एसिड लेना है, बेंजीन एक है तो एक ही ले लेना है बस। अब इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन। इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, और इसको कहते हैं हम लोग बेटा 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा बेटा, 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा बेटा। ठीक है, यहां तक नोट करिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। ये तो बात हो गई बेटा किसकी, क्लोरोबेंजीन की। अब हम बात करते हैं बेटा फिनॉल के नाइट्रेशन की। अब उम्मीद है कि नाइट्रेशन रिएक्शन आपके समझ में आ रही होगी कि किस तरह से आपको नाइट्रेशन कराना है। तो हम लिखेंगे नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अब हम नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो किसका करा रहे हैं बेटा, फिनॉल। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें हम लोग द प्रोडक्ट फार्मेड, द प्रोडक्ट फार्मेड इन द नाइट्रेशन रिएक्शन of phenol depends concentration of nitric acid। अब यहाँ पे क्या है देखिए, अगर आप नाइट्रेशन करा रहे हैं फिनॉल का, किसका करा रहे हैं बेटा, फिनॉल का, तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फार्म होगा वो डिपेंड करता है इस बात पर कि आपने नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या ले रखी है। अगर आप नाइट्रेशन करा रहे हैं फिनॉल का, किसका करा रहे हैं बेटा, फिनॉल का, तो उस रिएक्शन में नाइट्रेशन में आप प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने उस रिएक्शन में कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड की कितनी ले रखी है। तो अब देखिए कंसंट्रेटेड तो दो ही तरह की होती है, तो डाइल्यूट होता है या तो कंसंट्रेटेड होता है। तो फर्स्ट स्टेज हो जाएगा एट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब अगर आपने बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही आप बेटा फिनॉल की रिएक्शन
ये होता है बेटा आपके पास फिनॉल। कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, पर नाइट्रिक एसिड कैसा है बेटा, डाइल्यूट है। इस रिएक्शन में और किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंस में। सही यहाँ तक। तो यहाँ से कुछ नहीं करना बेटा, हमको पता है कि इस दोनों मिक्सचर का मतलब क्या है कि यहाँ से NO2 ऐड करना है, तो NO एक बार आपको ऐड कर देना आर्थो पोजीशन पे और एक बार ऐड कर देना बेटा पैरा पोजीशन पे। एक बार हमने ऐड कर दी आर्थो पर और एक बार बेटा हमने NO2 को ऐड कर दिया पैरा पोजीशन पर। दो जगह NO2 ऐड किया तो 2 मोल वाटर बना दिया। नेम इसको कहते हैं बेटा आर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसको क्या कहते हैं बेटा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। और इसको हम लोग बेटा कहते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सही यहाँ तक। और इसको हम लोग कहते हैं बेटा फिनॉल और इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। इसको क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रिक एसिड। अब देखिए रिएक्शन को कैसे लर्न कैसे करोगे, राइट कैसे करोगे, थ्योरी भी लिखना पड़ेगा रिएक्शन के साथ साथ। तो लिखेंगे when phenol react with nitric acid in the presence of concentrated L2SO4 then form a mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol। तो जैसे ही बेटा हमारे पास क्या होता है बेटा मिक्सचर, तो ये हो गया आपके केस, ये हो गया कि अगर आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया उस केस में हमारे पास क्या आउटलेट होगा, नोट कर लीजिए फिर आगे बात करते हैं इसके। हो गया, अब बात हम करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड आपसे कह रहा है बेटा एड concentrated नाइट्रिक एसिड। अब हम लोग जो नाइट्रेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं बेटा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर आपने यहाँ से बेटा फिनॉल को लिया, ये आपका क्या बेटा फिनॉल, अब इसकी रिएक्शन नाइट्रेशन कराना है तो रिएक्शन तो नाइट्रिक एसिड से होगी, पर नाइट्रिक एसिड कैसा लेना है बेटा, कंसंट्रेटेड। और किसकी प्रेजेंस में होती है, प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस केस में क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा। अब इसको बताइए, इस मिक्सचर का मतलब तो NO2 है, तो NO2 को आपको एक बार आर्थो पे जोड़ना है, एक बार पैरा पे जोड़ना है, एक बार आपको आर्थो पे जोड़ना है। अब जानिए 3 जगह NO2 जोड़ा है तो वाटर कितना बनेगा बेटा, 3 मोल ऑफ वाटर। अब जितने NO2 जोड़ा है उतने ही नाइट्रिक एसिड लेंगे हम, ये बैलेंस हो गया। इसको बोलते हैं फिनॉल, इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रिक एसिड। और इसको याद रखना बेटा, हम लोग बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, या इसी का एक और नाम है बेटा पिक्रिक एसिड। सबसे ज्यादा बोर्ड में अगर कोई पूछा जाता है हाउ टू ऑब्टेन फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, फिनॉल से आप पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे, तो आप याद रखिए बेटा वहां पर इसी रिएक्शन को आपको कराना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा शायद ही कोई साल हो कि हर साल के 7 में से 4 से 5 सेटों में फिनॉल से नाइट्रिक एसिड बनाने वाली रिएक्शन ना दी जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। पिक्रिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कहाँ से बनता है इस बात को याद रखना है। नोट करिए, हम आगे चलते हैं। हो गया यहाँ तक, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमने जो पढ़ा है उसको एक बार मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ आपको, ताकि यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो आपको। तो हमने देखिए नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, नाइट्रेशन। तो हमने अभी तक 2 कंपाउंड का नाइट्रेशन कराया, एक कराया बेटा फिनॉल का और एक हमने कराया क्लोरोबेंजीन का। फिनॉल का नाइट्रेशन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। जबकि क्लोरोबेंजीन के नाइट्रेशन में जो प्रोडक्ट फार्म होगी डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपने क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराया तो वहां पर प्रोडक्ट किस बात पर निर्भर करेंगे बेटा, टेम्परेचर पर। और अगर आपने फिनॉल का नाइट्रेशन कराया तो वहां पर प्रोडक्ट किस बात पर निर्भर करेगा बेटा, वो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पे डिपेंड करेगा। नोट करिए, अब हम लोग बात करते हैं बेंजल्डिहाइड की वजह। अब हेडिंग डालेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ध्यान से देखिए बेटा, बेंजल्डिहाइड का नाइट्रेशन कैसे होता है। ये आपका हो गया बेटा बेंजल्डिहाइड, ये आपका क्या हो गया बेटा बेंजल्डिहाइड। अब इसका नाइट्रेशन कराना है, नाइट्रेशन मतलब रिएक्शन किससे होगी, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड
प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यही मीनिंग होता है बेटा नाइट्रेशन, बिल्कुल सही है। इसको क्या कहोगे आप, बेंजल्डिहाइड कहोगे। इसको क्या कहोगे बेटा, बेंजल्डिहाइड। तो अगर आपने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करा दी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि बेंजल्डिहाइड कैसा होता है, मेटा डायरेक्शनल। यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन सा आएगा, NO2। तो NO2 को कहाँ पे जोड़ेंगे बेटा, मेटा पोजीशन पे जोड़ देंगे। कहाँ पे जोड़ देंगे बेटा, मेटा पोजीशन पे जोड़ देंगे। तो मेटा पोजीशन कौन से, NO2, एक जगह NO2 जुड़ा है तो एक मोल वाटर बना देंगे। रिएक्शन बैलेंस है, इसको बोलते हैं बेटा मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखते हैं, थ्योरी देख लीजिए। व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्मेड मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो वहां से क्या फॉर्म आउट होता है बेटा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। उम्मीद है ये वाली रिएक्शन आपने समझ में आ गई होगी, नोट करिए। नोट हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब बेंजल्डिहाइड के बाद हम लोग नाइट्रेशन करा रहे हैं बेटा बेंजोइक एसिड का, नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, यहाँ पर CHO है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा, कार्बोक्सिल। इस ग्रुप को बोलते हैं बेटा बेंजोइक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजोइक एसिड। अब नाइट्रेशन करा दिया, नाइट्रेशन मतलब क्या होता है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन। अब बेंजोइक एसिड कैसा होता है, मेटा डायरेक्शनल होता है। तो NO2 कहाँ पे ऐड होगा बेटा, NO2 पे मेटा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। ऐड कर दिया और नाम क्या लिखोगे, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये लिखोगे। थ्योरी ध्यान से सुनना, कैसे लिखेंगे, व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू गिव मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, टू गिव मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये इसकी थ्योरी लिखेंगे। नोट करिए, यहां तक हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एनिलीन की, और इसके बाद नाइट्रोबेंजीन, और दोनों इसके बाद नाइट्रेशन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे या इससे ज्यादा कभी भी नाइट्रेशन में कुछ नहीं पूछेगा, जो बताया है उतना आपको याद रखना है। हो गया यहाँ तक। अब देखिए हेडिंग डालिए बेटा, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। अगर आपने नाइट्रेशन कराया बेटा किसका, एनिलीन का, तब क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा एनिलीन। इसको क्या आप कहते हैं बेटा, एनिलीन। अब इसकी रिएक्शन हमको कराना है नाइट्रिक एसिड के साथ, और वो भी कैसा बेटा, कंसंट्रेटेड। नाइट्रेशन है तो किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं हमको बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे। अब यहाँ पर एनिलीन के केस में क्या होता है बेटा, कि जो NO2 है ये आर्थो मेटा और पैरा तीनों पोजीशन पे ऐड होता है। आर्थो पे भी ऐड होगा, मेटा पे भी ऐड होगा, और पैरा पे भी ऐड होगा। और साथ में तीन जगह NO2 ऐड हुआ है, तो बेटा 3 मोल ही आपको क्या बना देना है, जल बना देना है, वाटर। अब 3 मोल जल बना है तो नाइट्रिक एसिड 3 और बेंजीन 3 है तो 3 ले लिया। अब यहाँ से सुनिए, इसको बोलते हैं मेटा नाइट्रोएनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन। इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं आर्थो नाइट्रो एनिलीन। इसको बोलते हैं बेटा मेटा नाइट्रो एनिलीन। और किसको बोलते हैं बेटा, पैरा नाइट्रो। अब यहाँ पे ये भी याद रखना बेटा कि जो आर्थो नाइट्रो एनिलीन है ये आपका रिएक्शन में 2% ऑफ टाइम होगा। जो मेटा है बेटा वो रिएक्शन में 47% ऑफ टाइम होगा। और जो आपका पैरा है वो रिएक्शन में 51% ऑफ टाइम होगा। यानी कि मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो पैरा होगा, फिर मेटा होगा, और सबसे कम क्वांटिटी में अगर कोई चीज बनेगी तो वो होगा आर्थो नाइट्रो एनिलीन। तो इसको याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तीनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, आर्थो बन रहा है, मेटा बन रहा है, पैरा बन रहा है। ठीक है, अब लास्ट नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं। हो गए यहाँ तक, ओके। हम लोग लास्ट नाइट्रेशन देखते हैं, नाइट्रोबेंजीन का। हेडिंग डालेंगे नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन।
और बस इसके अलावा आपको नाइट्रेशन में कुछ नहीं पढ़ना और ना इससे बाहर छाएगा। इतनी रिएक्शन नाइट्रेशन की तैयार कर लीजिए, इसके बाहर से कोई भी नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं पूछेगी। एक एक आपको ट्रिक बता दिए कैसे याद रखना है, क्या करना है और किस तरह से कराना है आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसमें एनिलीन नाइट्रोबेंजीन की बात कर लेते हैं। क्या बेटा इस ग्रुप को नाइट्रोबेंजीन कहते हैं? बिल्कुल। तो लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रेशन का मतलब रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। ओके, नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, यहाँ तक सब कुछ। इन दोनों का मतलब है कि NO2 ऐड करना है। और नाइट्रोबेंजीन कैसा होता है? मेटा डायरेक्शनल, तो NO2 कहाँ पे जोड़ दोगे बेटा? मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ पर NO2 पहले था और एक NO2 हमने मेटा पे जोड़ दिया, साथ में एक मोल वाटर बना लिया और इसका नाम होता है मेटा नाइट्रोबेंजीन। तो आज मैंने बेटा आपको पूरी की पूरी नाइट्रेशन रिएक्शन करा दी है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो बच्चा 78809608 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, मैं वहां से आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उनको भी जल्दी से जल्द देख लें, ताकि बोर्ड में आपके आसानी से 95 प्लस मार्क्स ऑब्टेन किए जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग।